इसके अलावा डिमर्जर के बाद वेदांता पावर की जो बिजनेस अपडेट्स निकल करके आए हैं, तो Q1 FY 2027 में इलेक्ट्रिसिटी सेल्स 38% बढ़ी है। कुल पावर सेल्स बढ़ करके 5225 मिलियन यूनिट्स रही। इसके अलावा बात करें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सेल्स में 6% गिरावट हमें देखने को मिली है। वेदांता पावर को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा सर? अमूमन इसको लेकर के कई सारे सवाल अब बढ़ चुके हैं कि वेदांता का कौन सा शेयर जो है वो पोर्टफोलियो में होना चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। जी, देखिए वेदांता ने इटसेल्फ काफी बड़ा लॉन्ग टर्म जो वैल्यू क्रिएशन किया है इन्वेस्टर्स के लिए। डीमर्जर के बाद हम्म। आप देखेंगे तो वेदांता पावर और वेदांता एल्यूमिनियम में हमारा काफी पॉजिटिव रुझान था। हालांकि एल्यूमिनियम की साइकिल्स थोड़ी डाउन चल रही है, इसकी वजह से वेदांता वेदांता एल्यूमिनियम काफी आपको अच्छे प्रॉफिटेबल आप देखेंगे तो उनका जो अपडेट्स है वो है। बट यहाँ पर एक लोअर लेवल्स पे हम्म। मिल रहा है, करीबन 440 460 के जोन में एक्यूमुलेशन टाइम है। यहाँ पर आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और नीचे आता है तो करीबन आप वहाँ पर भी एवरेजिंग कर सकते हैं। 380 385 का एक फेयर वैल्यू है। 420 440 के जोन में मिलता है तो आप वेदांत एल्यूमिनियम ले सकते हैं। वेदांता पावर में हमारी काफ़ी पॉजिटिव रुझान रहा है। पर आप देखेंगे तो अमूमन 38 40 का एक जोन है, वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट हम्म। है। वहाँ पर स्टॉक ने ट्रेड किया था, उसके बाद एक काफ़ी शार्प अप मूव हमें देखने को मिला है। हालांकि इस स्तर पर हम देखेंगे थोड़ा सा वैल्यूएशन रिच है। अगर 30 35 के जोन में अगर आपको वेदांता पावर फिर से मिलता है कोई भी रीजन से, तो बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए। पावर सेक्टर एज आपने बात किया था कि एक सेक्टर टेलविंड वहाँ पर भी है, और पावर की जो कंजम्पशन है, डिमांड है, वो भी काफ़ी बड़ी है। एआई के चलते या फिर हमारा इंटरनल कंजम्पशन भी काफ़ी बड़ा है, तो पावर सेक्टर में हमारा एक हम्म। पॉजिटिव व्यू है। बट हाल फिलहाल आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के अंदर है, तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन टाइम है, तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सीईएससी को लेकर के एक्सपर्ट्स जो है काफी ज्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं सर, क्योंकि इनका FY 2026 अगर देखें तो डिविडेंड के लिहाज से काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या सीईएससी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं डिविडेंड के लिहाज से भी? जी बिल्कुल, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर रखना है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, बट ग्रोथ की अगर आप एक्सपेक्टेशन कर हम्म। रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने करीबन सितंबर 24 के अंदर 212 के एक जो हाइस बनाए थे, उसके बाद स्टॉक लगातार 2 साल से एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, और वहाँ पर 200 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 140 150 का एक अच्छा जोन है, वहाँ से एक बाइंग इमर्ज हो रही है। तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है, और अमूमन एक लो बीटा स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप डिविडेंड के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, कंपनी काफ़ी अच्छी है। और उसी स्पेस से जो सेक्टर है वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा टेलविंड हम्म। भी है। बट अगर दूसरे काफ़ी आप देखेंगे जैसे टाटा पावर है या दूसरे कंपनीज देखें, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी है। तो वहाँ पर शिफ्ट हो गया, अगर ग्रोथ मोमेंटम चाहिए, डिविडेंड चाहिए, तो आप बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए ठीक है, ग्रोथ के लिहाज से तो नहीं लेकिन डिविडेंड के लिहाज से बेहतर लग रहा है। इसके अलावा आ जाते हैं टाइटन को लेकर के, अपकमिंग वीक्स में जो है यहाँ पर भी इसके बिजनेस अपडेट्स आ सकते हैं। और इन अपडेट से पहले ही अगर हम देखें तो शेयर जो है अपने हाइस के आसपास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 4468 के लेवल पर। आपका व्यू से टाइटन को लेकर के क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आप देखेंगे टाइटन डेक देखेंगे तो काफ़ी वेल क्रिएटिव क्रिएशन किया है स्टॉक्स ने, हमारे जो हम्म। इन्वेस्टर्स हैं। और एक पेडिग्री स्टॉक है, निफ्टी 50 का भी एक स्टॉक है। यहाँ पर आप देखें नीचे के जोन पर करीबन 4030 4000 के जोन पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 200 SMA है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। अगर अपडेट्स की आप जो बात कर रहे हो, अगर पॉजिटिव आए, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट हो सकता है। और आप देखेंगे तो जब हमारे पीएम ने अपील की थी, जब जो गोल्ड नहीं खरीदने की, तब एक काफ़ी बड़ी एक हम्म। गिरावट आई थी। वो गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। उनके अपडेट्स आए, उसके बाद आप देखेंगे गोल्ड प्राइसेस भी थोड़ा करेक्ट हुआ था, और एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। उनके जो अदर सेगमेंट्स है वो भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव कर रहे हैं, और वहाँ पर कंपनी की अपडेट्स काफ़ी पॉजिटिव रहती है। अगर कंपनी हम्म। जो एज एक्सपेक्टेड मार्केट के एक्सपेक्टेड यहाँ पर नंबर्स डिलीवर करता है, तो 4600 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। उसके ऊपर यहाँ पर हम्म। चलना शुरू करता है, तो एक टाइट कंसोलिडेशन हो चुका है मंथली एंड वीकली चार्ट पर, और ये ब्रेकआउट हो हम्म। सकता है, करीबन 4800 के लेवल बन सकते हैं। अगर नीचे की तरफ आपको हम्म। मिलता है तो 40 to 50 का एक अच्छा जोन है, वहां पर आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते चलिए ठीक है, अब व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर लेते हुए चलते हैं। नीरज जी का सबसे पहले सवाल है ओमनीटेक इंजीनियरिंग को लेकर के, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं सर, शेयर कैसा लग रहा है आपको? अगर खरीदारी का इनका मकसद है तो क्या खरीद सकते हैं अभी? क्योंकि अभी भी देखिए तो अपने हाइस्ट के आसपास ही है, 510 के भाव पर जो है इसने क्लोजिंग दी है साढ़े हैं। जी चार बिल्कुल। परसेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ। क्या नजरिया है? जी जी, यहाँ पर नजरिया तो देखेंगे पॉजिटिव है, और डेटा काफी कम है हमारे पास हाई टाइम फ्रेम्स पर। डेली चार्ट्स पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, 490 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे।
थोड़ा सा लंबा आपका नजरिया है तो 450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में एक ब्रेकआउट कर सकता है और यहाँ पर जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, इसके अलावा विजय सिंह जी का सवाल है टीएमपीवी को लेकर के। इसमें से टारगेट जानना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है। 382 की इनकी बाइंग प्राइस जी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करेंगे उर्वशी जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उनका जो बिजनेस है, कोर बिजनेस है, वहाँ से जो अपडेट्स आए थे वो नेगेटिव है काफ़ी। और उसके कारण यहाँ पर आप है। देखेंगे तो जो इंटरनेशनली खबरें रहती है उसके कारण ये स्टॉक फोकस में रहता है। उनके जो गाइडेंस उन्होंने कम किए थे, मार्जिन्स कम आ सकते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट है। और अब स्टॉक अप्रोच कर रहा है अपना जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है करीबन 320 के अराउंड। अगर 320 हम्म। पर अगर एवरेज कर सकते हो और थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, बट जब तक सेंटिमेंट आपका जेएलआर की तरफ से इंप्रूव नहीं होगा हाँ जी। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तब तक यहाँ पर स्टॉक में गिरावट रहती रहेगी। तो यहाँ पर हम्म। 400 का एक ऊपर का रेंज है, नीचे की तरफ आप 320 340 का एक अच्छा जोन है। लोअर एंड ऑफ द रेंज आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 300 का। 300 के नीचे काफी वीक हो सकता है, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। लोअर एंड ऑफ द रेंज में आप एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल नितेश जी का है। पीसी ज्वेलर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। कल के सेशन में हमने सर इसमें तेजी बनते भी देखी है। अब इनके जो बिजनेस अपडेट्स निकल करके आए, इन्होंने कहा है कि इनका डेट जो है वो काफी हद तक इन्होंने चुका दिया है। अब इस खबर से रिएक्शन तो हमें देखने को मिला। अब आगे के लिए क्या खरीदारी करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, या फिर अभी भी अवॉइड करके चलना है? जी। देखिए ऋषि जी, आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर एक वेल्थ रिस्टोर रहा है। काफी अच्छी रैली के बाद यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट भी देखी थी और इन्वेस्टर्स के हाथ जले थे। हम्म। अब यहाँ पर हम्म। एक प्योरली टेक्निकल आप बात करेंगे तो काफी अच्छे सेटअप्स है। करीबन 730 से लेके 8 का एक अच्छा बेस बना है, और करीबन 950 से लेके एक अच्छा एक रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस करके स्टॉक ने क्लोजिंग दिया 11 के ऊपर। टेक्निकली हम्म। काफी अच्छा है। मंथली और वीकली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो 14 और 16 के टारगेट बन सकते हैं। आपके पोजीशन है तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक 850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर आपका जो भी कैपिटल साइज है उसका, जो ट्रेडिंग का उसका 10% लगाकर यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। फंडामेंटली अभी भी अवॉइड का सलाह रहेगा, बट टेक्निकली काफी अच्छा चार्ट है। यहाँ पर 14 और 16 के टारगेट बन सकते ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल है टाटा कंज्यूमर्स को लेकर के। बाइंग प्राइस इनकी 1188 की है। अभी देखें तो 1111 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। अच्छा, इनका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है टाटा कंज्यूमर्स को लेकर के, क्या सलाह रहेगी आपकी? हैं। जी, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी पेडिग्री कंपनी है। करीबन 1020 से लेके 1050 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 1150 1140 के रेजिस्टेंस जोन है इमीडिएट। जैसे क्लियर करता है यहाँ पर 1200 के लेवल बन सकते हैं। निफ्टी एफएमसीजी में हमने जैसे शो की शुरुआत में बात की थी, वहाँ पर काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बने, वहाँ पर एक ब्रेकआउट भी बना है। तो निफ्टी एफएमसीजी में रुझान हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पर एक लीडरशिप पैक में है स्टॉक। और साथ ही में आप देखेंगे तो जो कमोडिटीज प्राइस है वो भी अब हम्म। नीचे आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है स्टॉक आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर कोई गिरावट आती है 1080 1060 के जोन में, तो वहां पर आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1020। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। 727 की इनकी बाइंग प्राइस है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, क्या इन लेवल्स पर इनको और ऐड करना चाहिए? अभी तो आप देखेंगे तो ऋषि जी, यहाँ जैसे चार्ट के स्ट्रक्चर बने एक साइडवेज जोन में है। और ये हम्म। स्टॉक यहाँ पर करीबन 630 से लेके ऊपर की तरफ 720 इसी बैंड में यहाँ पर ट्रेड करता दिख सकता है। और जो टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम से मंथली या वीकली, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो साइडवेज जोन ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर और हम्म। ऐड करने की सलाह तो नहीं देंगे, बट अगर 700 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है और फिर आपको हम्म। मोमेंटम प्ले करना है तो तब आप ऐड कर सकते हैं। हाल फिलहाल थोड़ा अवॉइड का व्यू रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जीएमडीसी में क्या किया जाए। 668 की इनकी बाइंग प्राइस है। इनकी बाइंग प्राइस से यहाँ पर भी काफी नीचे आ चुका है। 603 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 1% की गिरावट के साथ में। क्या व्यू होगा? जी, रेयर अर्थ के लिए यहाँ पर स्टॉक जाना जाता है और आप देखेंगे तो वहां से थोड़ी ईज अप होता हुआ दिख रहा है चाइना की तरफ से। बट स्टॉक एक चैनल हम्म। में चल रहा है, फॉलोइंग चैनल है डेली चार्ट्स पर, विच इज अ बुलिश पैटर्न। जैसे ही ब्रेकआउट करता है 625 के ऊपर, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और अपने 200 ऐसे में जो है करीबन 550 के अराउंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपका थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि मेटल की साइकिल अब थोड़ी डाउन चल रही है, इसके कारण यहाँ पर एक करेक्शन है। पर अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है 6 to 8 मंथ्स का, बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अपसाइड दिखती है तो लॉन्गर टर्म टारगेट 800 के आसपास है, और शॉर्ट टर्म टारगेट आप देखेंगे तो करीबन 650 से लेकर 700 टारगेट बन सकते हैं।